नमस्कार दोस्तों। सबसे बड़ी दिक्कत, सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि सर ब्रांच कंप्यूटर साइंस लें या मैकेनिकल लें, सर ब्रांच इलेक्ट्रिकल लें या सर ब्रांच सिविल लें। तो देखिए, आज के इस वीडियो हम लोग ये भी जानेंगे कि सर टॉप कॉलेज लेना चाहिए या सर लो कॉलेज लेना चाहिए। आज के इस पूरे वीडियो हमारे साथ एंड तक बने रहिए और हम लोग जानेंगे इसका पूरा समाधान। आज के बाद सारा कंफ्यूजन खत्म। उससे पहले आपको बता दें कि आज के बाद हम लोग अब डेली रात को 8 बजे लाइव आया करेंगे। लाइव आप अपनी रैंक बताएंगे, आप अपने क्वेश्चंस पूछेंगे, हम उसका आपको देंगे उत्तर। पर डे 8 बजे शाम को या रात में 8 बजे हम लोग लाइव मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो है उसकी बात सुनेंगे। देखिए, आपको सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है ब्रांच को। जो एक अच्छा इंजीनियर है, इंजीनियर का मतलब होता है मिस्त्री, सीधी बात समझिए, और मिस्त्री आपको बनना है। तो अगर आप इंजीनियर हैं दोस्त, तो आपको अपनी ब्रांच को सबसे पहले प्रेफरेंस देनी चाहिए। और ब्रांच को किस तरीके से प्रेफरेंस देनी चाहिए उसके 3-4 चीजें देख के चलिए। आप सबसे पहले आप अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपका इंटरेस्ट किसमें, ये सबसे फर्स्टली रहता है। इंटरेस्ट कैसा है आपका। दूसरा, जो ब्रांच आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी गवर्नमेंट जॉब के आसार कैसे हैं। तीसरा, आप जो ब्रांच सिलेक्ट कर रहे हैं उसका प्लेसमेंट कैसा है प्राइवेट सेक्टर में। चौथा, आगे हायर स्टडीज में अगर आप जाते हैं तो आप उस ब्रांच से क्या क्या फायदा उठा सकते हैं, हायर स्टडीज की कितनी आगे तक है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ब्रांच को सिलेक्ट करते समय देखनी चाहिए। दूसरी बात, कुछ बच्चे कहते हैं सर टॉप कॉलेज सिलेक्ट करें या फिर सर ब्रांच पर फोकस करें। देखिए, टॉप कॉलेज की अगर टॉप ब्रांच मिलती है, मतलब आपकी इंटरेस्टेड वाली जिसमें आपको इंटरेस्ट है, वो अगर ब्रांच टॉप कॉलेज मिल रही है तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है और आपको टॉप कॉलेज मिल रहा है तो वो आपके लिए बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है। ब्रांच में सबसे पहले जो प्रायोरिटीज आपको देनी है वो आपको देनी है अपने इंटरेस्ट में। अगर आपका इंटरेस्ट है, जब आप कंप्यूटर को पकड़ते हैं, कंप्यूटर पे आप उंगली रखते हैं और आपके अंदर की धड़कनें अगर एकदम धक धक करने लगते हैं कि इस कंप्यूटर के पूरे प्रोग्राम को मुझे सीखने की ललक है, अगर ऐसा आपको जुनून आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप कंप्यूटर इंजीनियर बनने की काबिलियत रखते हैं। दूसरा, अगर आपने कोई वायरिंग सिस्टम देखा पावर हाउस में या फिर कहीं भी आपने वायरिंग सिस्टम देखा और आपको ये सीखने की ललक है घर में भी कि इस वायर को कौन सा कनेक्शन जोड़ा है, कैसे आप पूरी वायरिंग को अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिकल का। अगर कहीं 4 व्हीलर, कहीं 2 व्हीलर या कहीं गांव में इंजन या कहीं भी मोटरसाइकिल का इंजन खुल के तैयार होता है, आपको उसके अंदर सीखने की ललक है, आपको मशीन से लगाव है, तो यकीन मानना कि आपके अंदर जो ये क्षमता है वो है मैकेनिकल इंजीनियर बनने की। अब अगर आपको मशीन सीखने की सनक चढ़ी हुई है और आपको हम बिठा दें कंप्यूटर पे, तो आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट नहीं है, आपका इंटरेस्ट है मैकेनिकल लाइन में। अगर सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में आपका इंटरेस्ट है कि इस तरीके का सॉफ्टवेयर बनना चाहिए, गेमिंग सॉफ्टवेयर में ये सुधार होना चाहिए, या कोई ऐसे सॉफ्टवेयर इसमें ये सुधार होना चाहिए, प्रोग्रामिंग को समझने की आपके अंदर ललक है, तो इसका मतलब आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बने हुए हैं। कहीं घर मकान बन रहा है, कहीं पर नक्शे को देख करके आपको इंटरेस्ट लग रहा है कि मुझे ब्रिज अगर बनता है तो वहाँ देखने की आपके अंदर थोड़ी सी सनक है, अच्छा लग रहा है कैसे ब्रिज बनता है, कैसे वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चलता है, कैसे वहाँ पर सुपरविजन हो रहा है। अगर ऐसी कोई आपके अंदर कामना अंदर से आ रही है तो इसका मतलब आप सिविल इंजीनियर बनने की फिराक में है बेटा, आपके अंदर सिविल इंजीनियर है, उसको आप पहचानिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, वो आप अपना इंटरेस्ट देखें कि आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर अगर केमिकल से रिलेटेड इंटरेस्ट है, आप केमिस्ट्री बहुत बखूबी पहचानते हैं, आप इस तरीके से आप समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर क्या केमिकल, इस केमिकल को इस केमिकल में बदलने के लिए क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, अगर ये आपके अंदर नॉलेज है तो आप केमिकल इंजीनियर बनने की फिराक में बेटा। तो देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है सीधा सा कि कभी भी ब्रांच को प्रेफरेंस आपको देनी है, आप अपना इंटरेस्ट देखिए। कॉलेज टॉप होना बड़ी बात नहीं है, अगर आपका पेंट टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है और आपको एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, गाजियाबाद, कानपुर जैसा आपको कॉलेज मिल भी जाता है तो वो आपके लिए बिल्कुल वेस्ट है, आपको उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आप डिप्लोमा कर लेंगे, लेकिन मेरे दोस्तों डिप्लोमा करने के बाद आपके अंदर उस ब्रांच को लेकर के अगर अंदर इंटरेस्ट नहीं है तो वो जॉब भी आप नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको अब तक ये समझ में आ गया हो
होगा कि आपको कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करनी है और आपके अंदर इंटरेस्ट कैसा है। कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है नॉलेज। लिख लो डायरी में ये बात, कॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है नॉलेज। दूसरा, अगर आप अपने आप को इंजीनियर समझने लगे हैं या आप ये सोचते हैं डिप्लोमा के बाद हम इंजीनियर नहीं मिस्त्री हैं, मिस्त्री मतलब इंजीनियर। आपको सीखना है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दोस्तों, और उसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि ब्रांच को सिलेक्ट कैसे करें। बिल्कुल सिंपल सा आपको समझा दिया हमने कि ब्रांच को सिलेक्ट कैसे करें। अगर हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस ब्रांच का स्कोप गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा है। गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी निकलती है तो सिविल इंजीनियर की निकलती है। ये भी देख करके चलना है कि आपका इंटरेस्ट और आगे चल के कैसे गवर्नमेंट जॉब में वैकेंसी आती है। अगर आप चिप लेवल की नॉलेज रखते हैं, जैसे आपने कोई चिप देखी है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपने देखा है और सर्किट को समझने की समझ है, तो इसका मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं कि सब चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। जॉब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से भी आपकी गवर्नमेंट है। ज़्यादा वैकेंसी अगर मार्जिन पिछले 3 या 4 सालों का चेक करते हैं तो सिविल से ज़्यादा वैकेंसी निकली है दोस्तों। यहीं पर आगे आइए दोस्तों। आपको सबसे पहले इंटरेस्ट के बाद आप प्लेसमेंट, और प्लेसमेंट के बाद आपको फ्यूचर स्कोप पर भी ध्यान देना है। अगर हम बात करते हैं फ्यूचर स्कोप की, तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है इसका फ्यूचर स्कोप काफी ब्राइट है, बहुत अच्छा फ्यूचर स्कोप है। लेकिन मैं ये दावा नहीं कर सकता हूं कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का स्कोप रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल आपके आगे आ रहे हैं, ईवी 4 व्हीलर आ रही है, वैसे वैसे मैकेनिकल का काम कम हो रहा है। मैकेनिकल के सर्विस सेंटर कम हो रहे हैं, उसमें आपका बैटरी का काम ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का काम ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम डेवलप हो रहा है, क्योंकि आजकल आपको पता सेंसर एक सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी काम करते हैं दोस्तों, कई सारे सॉफ्टवेयर काम करते हैं उसमें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्यूचर स्कोप पर भी आपको ध्यान देना चाहिए साथ साथ। तो अब तक आपकी समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले इंटरेस्ट को देखना है। इंटरेस्ट नहीं है तो आपका स्कोप कितना भी अच्छा रहे, आप उसमें 0 रहेंगे दोस्तों। तो इंटरेस्ट फर्स्ट, स्कोप सेकंड। अपना इंटरेस्ट पहचानो, उसके हिसाब से आप कॉलेज को सिलेक्ट करो। ब्रांच को कभी ये सिलेक्ट नहीं किया जाता है कि आपका जो फ्रेंड है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले रहा है तो मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लूंगा, मेरे घर के पड़ोस में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रही थी इसलिए मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले ली। अगर ये कर रहे हो तो गलत है दोस्तों, आप लंबी रेस के घोड़े नहीं बन पाओगे। और आप एक समझदार, अगर आपने यहाँ तक पहुंचे हो, अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हो, तो इसका मतलब साफ साफ ये है कि आप यहाँ तक तभी पहुंचे हो जब आपने एक ऑनलाइन इंजीनियरिंग का फॉर्म भरा है, डिप्लोमा इंजीनियर्स का, उस एग्जाम को आपने पढ़ करके क्वालिफाई किया है। क्वालिफाई करने के बाद आपका रिजल्ट आया जिसपे क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग लिखा हुआ है, और उसको करने के बाद तब आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो। मेरी ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट से हो, जो इंजीनियर बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिसका इंजीनियरिंग से नाता नहीं है, उनके लिए ये मेरी वीडियो नहीं है दोस्तों। और ना ही मैं उनके लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ जो अपकमिंग इंजीनियर्स हैं, उनके अंदर जो सनक है, इंजीनियर बनने की ललक है, ये वीडियो इसलिए आ रही है मेरी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आज के बाद हम लोग डेली रात में 8 बजे हम लोग ऑनलाइन आएंगे, और ऑनलाइन हम और आप दोनों लोग मिलकर बातें करेंगे। उसमें ये भी जानें कि आपकी रैंक कितनी है, मैं आपको कॉलेज सजेस्ट करूंगा। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, बहुत से बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, उस पर हम एनालिसिस करेंगे, और ये भी बताएं कि किसका सिलेक्शन कौन से राउंड में हो सकता है और इस राउंड में क्यों नहीं हुआ है। लगातार रात में 8 बजे डेली लाइव आएंगे। इसके लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी लोग ऐड भी हो जाएं दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप पर सभी लोग ऐड हो जाएं। नंबर ये है
जल्दी से जल्दी जाएं, इस पे मैसेज कर देना, लिंक आपको मिल जाएगा, बोल देना व्हाट्सएप ग्रुप लिख देना, ऐड हम कर देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।